पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, हालात कुछ भी हैं, पूरी डिटेल भी रखी कि ऐसे वाक़यात इससे पहले देखिए कारगिल का मामला आया, उसके बाद भी तो भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेली और पाकिस्तान में मैचेस हुए। इसी तरह से पाकिस्तानी टीम भारत जाती रही, आखिरी टूर 2012 में पाकिस्तान ने वहाँ पर किया और उनकी टीम भी यहाँ पर आती रही है। यासिर अरफात साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उनसे बात करते हैं। यासिर भाई, कैसे अभी कहा जा रहा है मनोज दत्त साहब की जानिब से कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? सबसे पहले तो तमाम ही आपके पैनलिस्ट को मेरा सलाम, स्पेशली खालिद साहब हमारे सीनियर भी और हमारे बड़े भी हैं, और जो आपके दो पैनलिस्ट इंडिया से हैं साथी, उनको भी मेरी तरफ से हाय। देखिए, ये बहुत ही आजकल का हॉट टॉपिक बना हुआ है, हर चीज़ पीछे चलेगी है। सियासत को देख लें, टीवी शोज़ पे जहाँ पे भी आप देखें तो यही एक हॉट टॉपिक है। और इसकी अगर देखें, एंड ऑफ द डे आपने देखना क्या है कि इसका सलूशन देखना है कि इसका सलूशन अब हल क्या हो सकता है कि तमाम ही बीसीसीआई पाकिस्तान और आईसीसी तमाम ही इस सूरत-ए-हाल में अच्छे तरीके से निकले और क्रिकेट जो है वो सफ़र ना करे। और देखें, एंड ऑफ द डे मुझे यही लगता है कि जिस तरीके से इंडिया का एक स्टांस 2008 के बाद या जो भी उन्होंने लिया हुआ है, अब ये टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे एक फर्म, एक अपना प्रिंसिपल स्टांस लेना चाहिए कि अगर उनके प्लेयर्स को सिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान में, वो लोग नहीं आ सकते। स्पेशली क्रिकेट की बात करें, बाकी टीमें तो आती रही, अब ये रिसेंटली उनकी बाकी टीमें भी उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया। वो ये टाइमिंग ऐसी है कि उनको करना पड़ रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। अदरवाइज अगर अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये कि हमारी प्लेयर्स की भी सिक्योरिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वो है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, जिसकी वजह से क्रिकेट भी हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाए, तमाम मुल्कों को फायदा हो जाए, जिसमें एसोसिएट नेशंस हैं, बाकी भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं। उसमें यही है कि अगर एक फर्म स्टांस ले लिया जाए कि आगे जो जिसने आपने पहले भी बात की कि जो आईसीसी के इवेंट्स आ रहे हैं, अभी से लिखवा लिया जाए और ये बता दिया जाए कि इस दफा अगर हाइब्रिड मॉडल पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, उस तरीके से अगर होता है तो फ्यूचर में भी पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगी, वहां जाके नहीं खेलेगी। तो उसके बाद बाकी जो है आप आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, क्योंकि वो इस टाइम सबसे ज्यादा वो सफर कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। और ये राइट टाइम है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए कि वो एक फर्म स्टांस ले, जो जिस तरीके से इंडिया ने लिया हुआ है। आप कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आना चाहिए, लेकिन यासिर, अभी तक जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएगा, भारत नहीं आता तो इसकी जो भी कीमत होगी उसको झुकाना पड़ेगा, और उसके लिए पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी तैयार हैं। अविनाश, आप क्या देख रहे हैं, भारत में क्या चल रहा है कि क्यों भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, और अगर आना पड़े भारतीय टीम को पाकिस्तान तो कैसे कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, जिस तरीके से अभी जो भी बातें सामने आ रही हैं, अभी जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना है, उसके लिए भी MEA की क्लियरेंस टीम को नहीं मिली है। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और उससे एक नैरेटिव आपको समझ में आ रहा है कि ये साफ साफ ये बोला जा रहा है कि इंडियन टीम के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का ही कंसर्न है और कुछ नहीं है। अब बात जैसे बातें हो रही है, अभी यासिर ने भी बात बताई है, कही है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना है, तो भाई स्टांस जो है वो काफी ज्यादा क्लियर रहा है राइट फ्रॉम द स्टार्ट इंडिया का कि किसी भी बायलैटरल के लिए या किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, और उस पे ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड काफी क्लियर है, और बीसीसीआई का इसमें कुछ भी रोल आता ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्लियरेंस की बात है। तो आप अगर इसकी कोई हल अगर आप खोजने की कोशिश भी करते हैं तो ये गवर्नमेंट लेवल पर ही हल होगा। और अब शायद अगर आप देखें लुकमान, तो शायद अब एक ऐसा फेज आ रहा है इस टूर्नामेंट के फ्यूचर के लिए, जहां पर पार्टीज को या तो साथ में आमने सामने बैठ करके बात करना पड़ेगा, या फिर जिसकी ज्यादा से है, जिसका ज्यादा क्लाउट है, उसकी बात को मानना पड़ेगा। अभी अगर आप बात करें तो भारत का क्लाउट ज्यादा है, और अपैरेंटली मुझे आज से 1 महीने के बाद मैं जो देख रहा हूं, मुझे यही लगता है कि कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड मॉडल पर ही जा रहा है। क्योंकि अभी अगर आप रिपोर्ट्स की बात करें तो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह बोल दिया है कि बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है, नतीजा एक ही है, हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल। खालिद महमूद साहब, आपने सुना, बाकी पैनल को भी
कैसे अब मामलात आगे बढ़ेंगे? एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से ये नैरेटिव आ रहा है कि भारत असर रसूख रखता है आईसीसी में और भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने सुना कहा कि जी पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान को कैसे नुकसान हो सकता है? पाकिस्तान तो कह रहा है कि अगर हाइब्रिड मॉडल या इस तरह का कोई चीज़ें आई तो पाकिस्तान उसका बाइकआउट करेगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो भारत को भी तो नुकसान उठाना पड़ सकता है ना सर? जी, मैंने आपके बाकी मेहमानों की बातें बड़ी गौर से, बड़ी तवज्जो से सुनी है। जी। पहली बात तो ये है, मैं अपने जो इंडिया के दोस्त हैं उनकी इस बात से मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ कि ये प्लेयर्स की सिक्योरिटी का मसला है। नहीं है, ये इंडिया की सियासत का मसला है। वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, खेल के जोर पे पाकिस्तान को बदनाम करने की या तनख्वाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बड़ी क्लियर है। कोई किसी खिलाड़ी की जान को, कोई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। दूसरी बात यह है, जो सारे हवाले दिए जा रहे हैं कि इंडिया को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, ये लोग भूल जाते हैं। ठीक है, इंडिया में बड़ी कारपोरेट सपोर्ट है क्रिकेट की और बहुत उसके शहदाई हैं। ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान इंडिया मैच की वैल्यू है। इंडिया की अकेले अपने तौर पे अपने मुल्क में बड़ा पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स में जो असल वैल्यू है वो पाकिस्तान इंडिया मैच की है। आप पिछले सारे रिजल्ट्स देख लें, जिस तरह रेवेन्यू रेस हुआ है, होता ये है आमतौर पे, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 हो, चाहे अब जो अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसमें आप देखेंगे तो तमाम मैचेस का जो कमाई है, आमदनी है, वो एक तरफ बराबर होगी और जो पाकिस्तान इंडिया मैच होगा वो उन सारी कमाई के बराबर होगा या हावी होगा। ये बड़ी पक्की बात है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होता, फर्ज करें इंडिया अपनी उस क्लाउड के जोर पे, अब क्लाउड को मैं क्या नाम दूं, हमारे सारे मेहमान हैं, वो क्लाउड जो है ये है कि उन्होंने वहां पे अपनी डोमिनेशन की हुई है, इसीलिए बिग 3 का फार्मूला भी लेके आए थे और इस तरह की और चीजें भी लाते रहते हैं। ठीक है, ले आए, उससे हिंदुस्तान को फायदा हो जाएगा, उससे एक दो और मुल्कों को फायदा हो जाएगा, लेकिन क्रिकेट का नुकसान होगा। आप देखिए कि 150-200 साल से क्रिकेट का खेल आया हुआ है, अब तक ले दे के तकरीबन 10 मुल्क जो है वो आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं जो कि टेस्ट मैच वगैरह खेलते हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई 200 साल पुरानी जो खेल है उसका ये हालात होते हैं जो कि क्रिकेट के, आप फुटबॉल देखें, दूसरी खेलें देखें, 200 मुल्क वहां पे हिस्सा लेते हैं और यहाँ पे ले दे के 10 मुल्क 2-3 और बीच में शामिल कर देते हैं। तो ठीक है, इस किस्म के अगर मेंबर होंगे और इस किस्म की सोचें होंगी तो क्रिकेट का यही हशर होगा। तो बाकी रह गई कि जी पाकिस्तान को नुकसान होगा, इंडिया को नहीं होगा। वो जो एक बड़ा मैच होता है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो आईसीसी का होगा। आईसीसी के मेंबरान की हालत ये है कि 3-4 मुल्क जो है, मैं जानता हूं कि उनके पास वसाइल बिल्कुल नहीं है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो है वसाइल की मार खा रही है, उसी तरह जिम्बाब्वे में भी बड़ी बुरी हालत है, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह की भी हालात अच्छे नहीं है माली तौर पे क्रिकेट के, और इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट की वो अयाशी और रेल पेल नहीं है पैसों की जो कि कई और मुल्कों में है।